नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो 800 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सीरीज का 14वां पार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको आगे आने वाली आरआरबी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, साथ ही यूपी के अन्य एग्जाम, साथ ही एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों, यह था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों, यह था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा, उससे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर बात की जाए दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए, तो इसमें सबसे पहले आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों, साथ ही झारखंड की जो राजधानी है रांची, यह भी कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट है, अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो ये अलास्का था। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। नेक्स्ट है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है चंद्रशेखर राव थे। बात की जाए अगर तेलंगाना राज्य के गठन की, तो यह हुआ था 2 जून 2014 को, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह है आपके मन्नार की खाड़ी। अब पूछी जाए कौन सी जल संधि है? तो यह है पाक जल मंडरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिस पर एक जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ये आपके कनाडा की है। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो ये चीन की। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिण चीन सागर, संसार का सबसे बड़ा सागर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने की घटना को महाभि निष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? तो ये है सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्ठ के दरबार में थे। नेक्स्ट है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत के जो मेट्रो मैन हैं, इनको श्रीधरन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। बात की जाए अगर कांग्रेस के 1916 अधिवेशन की, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक है? तो ये 3 माह तक।
नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बात की जाएगा सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो यह है आपका NH-44 जो कि श्रीलंका से कन्याकुमारी तक है। बात की जाए अगर इसकी लंबाई की, तो यह है 3745 किलोमीटर, जो कि एक केंद्र शासित राज्य साथ ही 10 और राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। तो ये चूना पत्थर का रूप है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है केरल के तट को क्या कहा जाता है। तो केरल के जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो ये आपके पारसी धर्म की है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल की लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है 3.5%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये है 326 BC में। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो यह है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में पहला जो परमाणु बिजली घर है वो तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। तो यह 1969 में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।